ओमाज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एक रिक्वेस्ट है जतिन, you are? जतिन Okay, we start the class. ओमाज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं टीचिंग ऑफ कुंती महारानी की, जो हमने पिछले क्लास में हाफ की थी, टिल टेक्स्ट नंबर 26 तक किया था। तो आज हम उसके आगे स्टार्ट करेंगे फ्रॉम श्लोक नंबर 27। तो पिछली बार हमने देखा कि कुंती महारानी कहती है भगवान की स्तुति करना शुरू करती है जैसे ही वो रथ में चढ़ते हैं और द्वारका के लिए निकलने वाले होते हैं। तब उन्हें ये रियलाइज होता है कि उनके लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स आए और हर बार वो प्रॉब्लम्स कृष्ण ने ही सॉल्व किए थे, उन्होंने नहीं किए थे। तब उन्हें ये रियलाइज होता है कि ये उनका भाई का बेटा नहीं है बल्कि स्वयं भगवान है। तभी तो वो हर जगह हर वक्त उनके साथ मौजूद थे, हर विपदा में उनके साथ थे। तो इसलिए वो तो उन्हें दुख होता है कि कृष्ण उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। तो वो अपनी प्रार्थना में यही कहती है कि भगवान हमें हर समय थोड़ा थोड़ा विपदा देते रहना, ताकि आपका स्मरण हो, और आपका स्मरण होने करेंगे हम तो आप हमारे पास आओगे और हमारे सामने होगे, और आपका दर्शन करने से हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह वो कुंती महारानी कृष्ण भगवान से प्रार्थना करती है। और जो लास्ट श्लोक हमने देखा था वो यही था कि 4 तरह के लोग जो होते हैं वो भगवान को शरणागत नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर अहंकार होता है अपने उच्च कोटि जन का। जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्रीधि पीधा मान मदापुमान नेवार्हति अभिधा तुम वै वाम किंचन गोचरम। लेकिन आप उस अकिंचन भक्त को बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, जिसके में मटेरियल लाइफ के प्रति कोई इच्छा नहीं होती है। तो अब हम आगे का श्लोक करते हैं। नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्ताय गुणविदाय आत्मारामाय शांताय कैवल्यापतये नमः। तो इस श्लोक में कुंती महारानी कहती है कि भगवान के शुद्ध भक्त, भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उन मिक्स्ड भक्त डिवोटीज से अलग होते हैं। मिक्स्ड डिवोटीज यानी वो भक्त जो भगवान के पास किसी उद्देश्य आते हैं। किसी को भगवान से धन चाहिए, कोई किसी विपदा और दुख में भगवान के पास आते हैं, कोई किसी विपदा और दुख में भगवान के पास आते हैं, तो कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए भगवान के पास आते हैं, और कोई कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, तो वो भी भगवान के पास आते हैं, उनकी शरणागत लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग अपने किसी कारण कृष्ण के पास आते हैं, वो इसलिए नहीं आते क्योंकि वो कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो ऐसे लोगों को हम शुद्ध भक्त नहीं बोलेंगे। ये किसी विपदा में, किसी कारण से, किसी वजह से भगवान की शरणागत होते हैं
और जैसे ही वो कारण पूरा हो जाता है, जैसे ही उनकी वो इच्छा पूरी हो जाती है, जैसे उनको धन प्राप्त हो जाता है या ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तब वो भगवान को छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों को हम मिक्स डिवोटी बोल सकते हैं। तो भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं उन मिक्स डिवोटी से अलग होते हैं, जो बस किसी विपदा या किसी तकलीफ में भगवान के पास आते हैं। ऐसे शुद्ध भक्त जो होते हैं, शुद्ध भक्त और भगवान का आध्यात्मिक रूप से एक दूसरे के साथ जुड़ाव होता है। वो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उनके बीच में प्रेम का आदान प्रदान होता है, शुद्ध प्रेम का। तो जैसे भक्त उनके साथ करता है, वैसे भगवान भी अपने भक्तों के साथ रेसिप्रोकेट करते हैं, यानी आदान प्रदान होता है। सिर्फ भक्त की तरफ से नहीं, किसी भक्त ये नहीं कहता कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। जितना प्रेम भक्त करता है उससे दुगना प्रेम कृष्ण उसे लौटाते भी हैं। और एक शुद्ध भक्ति आपको बता सकता है कि भगवान के साथ भगवान उनसे बातें भी करते हैं, उनके संकेतों को भी समझ पाते हैं। ये ऐसा सिर्फ शुद्ध भक्तों के साथ होता है। तो इस तरह शुद्ध भक्तों के साथ ही भगवान का जो भी प्रेम का रिश्ता है वो आदान प्रदान होता है। लेकिन जो बाकी सब के लिए भगवान जो है आत्माराम है। आत्माराम यानी सेल्फ सेटिस्फाइड। भगवान अपने आप में ही मस्त है, वो अपने आप में ही सेटिस्फाइड है, उनको और किसी की जरूरत नहीं है। तो वो अपने आप में पूर्ण है, संतुष्ट है। जो साधक उनकी ब्रह्म ज्योति में समा जाना चाहते हैं, ऐसे साधकों के साथ उनका कोई आदान प्रदान नहीं होता है या रेसिप्रोकेशन नहीं होता है, कि ऐसे नहीं, कोई रिश्ता ही नहीं बनता, क्योंकि वो भगवान को पर्सनल नहीं मानते। वो सोचते हैं कि भगवान बस एक ब्रह्म ज्योति है, एक ज्योति है, और उसमें वो उनको नहीं लगता कि भगवान का कोई रूप है या कोई रंग है। तो वो भगवान को ठीक से जान नहीं पाते, उनके अंदर भगवान को समझने की शक्ति नहीं होती। तो जो ऐसे भक्त होते हैं उनके साथ कृष्णा भी कुछ आदान प्रदान नहीं करते, क्योंकि सामने से वो जब भगवान का अस्तित्व ही नहीं स्वीकार कर रहे हैं पूरी तरह से, वो सिर्फ ये सोचते हैं कि भगवान बस एक लाइट है, एक रोशनी है। तो ऐसे भक्तों के लिए भगवान आत्माराम स्वरूप है, सेल्फ सेटिस्फाइड है, उनके साथ कोई आदान प्रदान नहीं होता। तो वो कभी भी, ऐसे जो भक्त होते हैं ना, वो कभी भी भगवान की लीला में प्रवेश नहीं कर पाते। उन्हें नहीं पता कि भगवान की अनेकों अनेक लीलाएं होती है और उनमें भक्तों का भी प्रवेश होता है। और हमें ऐसी लीलाओं को भौतिक जगत का नहीं मानना चाहिए। हम भगवान की लीला क्यों बोलते हैं, उनका कर्म क्यों नहीं बोलते? क्योंकि भगवान कोई कर्म नहीं बनाते हैं, तो इसलिए भगवान जो कुछ भी करते हैं हम उसको लीला बोलते हैं। तब कुंती महारानी ने कृष्ण को प्रणाम करते हुए यही कहती है कि आप अकिंचन भक्तों की प्रॉपर्टी है, आप उनके पास ही रहते हैं जो अकिंचन है, जो आपसे कोई अपेक्षा नहीं करते, जो सिर्फ आपको प्रेम देना चाहते हैं, आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो आप ऐसे भक्तों की प्रॉपर्टी है। और जो मोनिस्ट है, जो आपको सिर्फ एक ब्रह्म ज्योति जैसे मानते हैं, कैवल्य, ऐसे मोनिस्ट को कैवल्य बोला जाता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप सिर्फ आत्माराम स्वरूप हैं। तो नेक्स्ट 28, मन्ये त्वां कालम ईशानम अनादि निधानम विभुम समंचरंतम सर्वत्र भूतानां यमिता कला। तो इस श्लोक में कुंती महारानी आगे बोलती है कि हर इंसान इस भौतिक संसार को भोगना चाहता है, और इस इंटरैक्शन में जब वो इस भौतिक संसार को भोगने की इच्छा कर रहा होता है, तो वो इस इंटरैक्शन में एक दूसरे के साथ कर्म बनाता जाता है, अपनी डेस्टिनी बनाता है। तो जैसे जैसे उसके कर्म होते जाते हैं, उसी हिसाब से उसकी डेस्टिनी भी बनती जाती है, उसकी किस्मत भी बनती जाती है। लेकिन दिखने में हमेशा ऐसे लगता है कि भगवान कुछ लोगों के साथ पार्शियल है, मतलब वो भेदभाव कर रहे हैं, ऐसा दिखता है। दिखने में भगवान पार्शियल लगते हैं, बट हर इंसान मटेरियल लाइफ में भौतिक संसार को एंजॉय करने की अपनी इच्छा में अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत खुद बना रहा होता है। और परमात्मा स्वरूप भगवान इसके साक्षी होते हैं, क्योंकि भगवान हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में मौजूद है। और एक क्षण भी ऐसा नहीं होता जब भगवान ने हमें किसी भी जन्म में, किसी भी, चाहे हमने कोई भी जन्म लिया हो, चाहे बैक्टीरिया हो या वायरस क्यों ना हो, लेकिन भगवान ने हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ा है। चाहे हम कुछ भी बन जाए, हम किसी भी योनि में चल जाए,
लेकिन कृष्ण कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरह भगवान परमात्मा स्वरूप हम सबके साथ हर पल हर वक्त मौजूद रहते हैं, लेकिन हम अपनी डेस्टिनी जो है, हम अपनी किस्मत जो है वो खुद बनाते हैं, भगवान उससे नहीं बनाते। और ना ही भगवान हमारे साथ पार्शियल है। जो भगवान के शरण में जाता है उस पर प्रभु की कृपा होती है, और जो नहीं जाना चाहता है तो इसमें भगवान का क्या दोष है? क्योंकि जब हम भगवान के पास जाना ही नहीं चाहते तो भगवान हमारे पास क्यों आएंगे? वो प्रेम करते हैं। प्रेम का स्वरूप होता है कि सामने वाले को अपने आप प्रेम का आदान प्रदान करना होता है। ऐसे नहीं कि भगवान किसी को फोर्स नहीं करते कि मुझे प्रेम करो। भगवान भी वैसे ही सोचते हैं जैसे हम सोचते हैं कि सामने वाले को खुद समझना चाहिए और खुद प्रेम करना चाहिए। तो लव इज नेवर फोर्स्ड। तो इसी तरह भगवान भी हमारा इंतजार करते हैं, हमारे प्रेम का इंतजार करते हैं। तो भगवान परमात्मा रूप में साक्षी है, और भगवान क्योंकि उनका कोई आदि और अंत नहीं है, वो एक इटर्नल टाइम है, इसलिए वो एक इटर्नल टाइम है। काल भी कहा जाता है कृष्ण को। उनका कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। तो नेक्स्ट इज श्लोक नंबर 29। न वेद कश्चित् भगवान् चिकीर्षितं तवेहमानस्य नरनां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति करिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नराणाम्। So in श्लोक नंबर 29 कुंती महारानी बोलती है, जब भगवान इस धरती पर अवतरित होते हैं उनकी ही कृपा शक्ति से वो मनुष्य के तरह लीला करते हैं, और दिखने में ऐसे लगता है कि वो पार्शियल है अपने भक्तों के साथ। क्योंकि वो भक्तों के साथ लीला कर रहे होते हैं तो यही लगता है सबको कि हाँ ये इनके साथ पार्शियल है, भले ही दिखने में ऐसा लगे, बट ये सच नहीं है। भगवान की कृपा हर जीवात्मा पर समान रूप से बरसती है। जो लोग कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे, ऑलमोस्ट सभी लोग दोनों तरफ के मारे गए थे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, सारे सैनिक भी मारे गए थे। तो इन सब को मुक्ति प्राप्त हुई। इन सबको कोई कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ा, कोई तपस्या नहीं करनी पड़ी, कोई उपवास नहीं रखना पड़ा, कोई एक्स्ट्रा त्याग बलिदान कुछ नहीं करना पड़ा। इनको बस भगवान के प्रेजेंस में ही मुक्ति मिल गई इतनी आसानी से, क्योंकि वो वहां पर कृष्ण भगवान मौजूद थे और वो वहां थे, इसलिए उनके प्रेजेंस में उनकी मृत्यु हुई। इसी कारण से उन सब को मुक्ति मिल गई। तो यहाँ भी भगवान पार्शियल नहीं है, भगवान ने सबको मुक्ति दे दी बिना किसी तप के, किसी हवन या उपवास के। उनको कुछ भी करना नहीं पड़ा जिससे वो अपने पापों को मिटाए और तब उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। एक ही क्षण में उनको उनके सारे पाप भी मिट गए और वो मुक्त भी हो गए। तो इस तरह उनको कोई प्योरिफिकेशन प्रोसेस से नहीं जाना पड़ा। तो ये शुद्ध या अपने सिंपल रिएक्शन को नहीं खत्म करना पड़ा। तो कृष्णा किसी के भी साथ पार्शियल नहीं है, ये बस हम लोगों का इमेजिनेशन है कि भगवान अपने भक्तों के साथ पार्शियल है। श्लोक नंबर 30। जन्म कर्म च विश्वात्मान, जन्म कर्म च विश्वात्मान अजस्य कर्तुर आत्मना हिरण्यशिशु यदा सुत तदत्यंत विडंबनम। तो ये विडंबना है कि भगवान जी आप इस जगत, इस विश्व की आत्मा हो। आप दिखने में कर्म कर रहे हो, लेकिन रियलिटी में, असलियत में आप इनएक्टिव हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। दिखने में ऐसे लगता है भगवान भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो इनएक्टिव है। आप सबके प्राण हो, आप अजन्मा हो, फिर भी आप जन्म लेते हो, कभी जानवर के रूप में, कभी जैसे भगवान ने वराह अवतार लिया था, कभी जलचर के रूप में भगवान ने मत्स्य अवतार लिया था, कभी नर के रूप में, नर और नारायण ऋषि की तरह, कभी नर के रूप में, कभी ऋषि के रूप में। ये अत्यंत ही अद्भुत है। ना तो आप नर हो, ना तो आप मत्स्य हो, ना तो आप ऋषि हो, ना तो आप कोई जानवर हो। आप हमेशा भगवान ही हो, हर समय भगवान हो। भगवान ने जब
वरा अवतार लिया था, तब उन्होंने वरा का अवतार क्यों लिया? क्योंकि वरा जो होता है वो गंदगी में रहता है, तो भगवान तो जो हिरण्यकशिपु का जो भाई था हिरण्याक्ष, उसने धरती को मड में गंदगी में छुपा दिया था। तो भगवान को अब उसमें से निकालने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने वरा का अवतार लिया और उस गंदगी में से धरती को बाहर निकाला, उससे बचाया। तो इस तरह भगवान अपने अवतार लेते हैं, किसी कारण से वो उस तरह का, कभी जानवर कभी मत्स्य, तो वो उस सिचुएशन में जो ठीक होता है वो उस हिसाब से अवतार लेते हैं। और जब वो अवतार लेते हैं तो कुछ अज्ञानी लोग ये समझते हैं कि ये कैसे है, ये वरा है, ये मत्स्य है, तो ये भगवान नहीं है। पर ऐसा नहीं होता है। भगवान चाहे किसी भी रूप में अवतार ले, वो भगवान ही होते हैं हर समय। श्लोक नंबर 31। गोप्यादादे त्वयि तागसि दाम तावत् याते ददाश्रु कलि अंजना संभ्रमाक्षं वक्त्रं निनीय भवनाय सितस्य सामां विमोयति भीरपि यद्विवेति। तो इन श्लोक नंबर 31 कुंती महारानी कहती है, मेरे प्यारे कृष्ण, जब यशोदा मैया ने आपको उखल से बांधा था, तब आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। आपकी आंख आंसुओं से भरे हुए थे। आपकी आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह रहा था और पूरी तरह बह गया था। आप बहुत ही डरे हुए और सहमे हुए थे, खड़े थे एकदम। ऐसे देखकर कौन कह सकता है कि आप भगवान हैं, जिससे डर भी डरता है। इस तरह कुंती महारानी यशोदा मैया के वो ये सब बोलकर ये बताना चाहते हैं कि यशोदा मैया का प्रेम कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा प्रेम है यशोदा मैया का, कि उन्होंने अपने पूरे ब्रह्मांड नायक को अपने वश में कर लिया, उसको बांध लिया अपने प्रेम से। तो इस तरह कृष्ण भी यशोदा मैया के सामने एक छोटे से नन्हे से बालक के रूप में इतना डरे हुए और सहमे हुए थे, जैसे हम सब अपनी मम्मी से डरते हैं, अपनी माँ से डरते हैं, उसी तरह कृष्ण भी डरे हुए थे। तो इस तरह भगवान अपनी लीला करते हैं। जो उनसे प्रेम करता है उसके सामने वो बिल्कुल भोले भाले हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो भक्त उनसे चाहता है। श्लोक नंबर 32। केचिद आहुर अजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये यदोपि यास्यान् वावाये मलयस्येव चंदनम। तो लोग कुंती महारानी कहती है, लोग आपके अवतारित होने के अनेक कारण बताते हैं। कोई कहता है कि एक अजन्मा ने जन्म लिया है। यहाँ पर इस तथ्य को झुटलाया नहीं जा सकता कि वो जन्म लेते हैं। अजन्मा ने जन्म लिया है, भगवान जन्म है। और कोई कहता है कि वो महाराज युधिष्ठिर जैसे पुण्य आत्मा है, उसको ग्लोरीफाई करने के लिए उनका नाम वो इसलिए जन्म लिया और करने को आगे आए हैं। तो कोई कहता है कि उन्होंने यदु जैसे अपने प्यारे भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए उनका नाम हो, इसलिए यदु में लिया है। तो यदु जैसे प्यारे भक्त को ग्लोरीफाई करने के लिए उनके कुल में जन्म लिया है। बिल्कुल वैसे ही जैसे चंदन की लकड़ी मलय हिल में पाई जाती है। तो हम कभी भी यही कहते हैं ना, चंदन मलय हिल में ही पाया जाता है। तो पेड़ तो कहीं भी हो सकता है, कहीं भी उग सकता है, लेकिन जो चंदन होता है वो मलय हिल में ही मोस्टली पाया जाता है। तो इसी तरह कृष्ण भगवान ने यदुकुल में जन्म लिया है। तो इस तरह मलय हिल और चंदन दोनों को अलग नहीं कर सकते, वैसे ही यदुकुल और कृष्ण भगवान को दोनों को अलग नहीं कर सकते। सूर्य की तरह हमेशा अजन्मे हैं कृष्ण भगवान, और दिखने में लगता है कि जैसे सूरज जो है पूर्व से निकल रहा है, इसलिए जैसे पूर्व दिशा का नहीं हो जाता क्योंकि वो पूर्व से उग रहा है, उसी तरह नहीं है, वो सबके हैं, वो किसी के पुत्र नहीं है, वो सबके पिता है। श्लोक नंबर 33। अपारे वासुदेवस्य देवकायां यचितो अभ्यगात्
अजस्त्वम अस्य क्षेमाय वधाय च सुराद्विषाम। टेक्स्ट 33, श्लोक नंबर 33 हम एक्सप्लेन करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि आपने देवकी और वसुदेव की प्रार्थना सुनने के लिए, प्रार्थना के रिस्पॉन्स में उन्होंने जो प्रार्थना की थी कि उनके पुत्र के रूप में वो देखना चाहते हैं कृष्ण को, इसलिए आपने जन्म दिया। तो कुछ लोग आपको अनबॉर्न, भगवद्गीता में भी कहा है कृष्ण ने कि वो असुरों का नाश करने के लिए और अपने प्रिय भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतरित होते हैं। तो कुछ लोग बताते हैं कि वो नास्तिक लोगों का नाश करने के लिए आए हैं, तो कुछ कहते हैं कि नहीं, वो अपने प्रिय भक्तों की रक्षा करने के लिए आए हैं। इस तरह भगवान के अनेकों अनेक कारण बता रही है कुंती महारानी कि वो क्यों अवतरित हुए हैं, जैसा कि और लोग कहते हैं। श्लोक नंबर 34, भारावतार अनायन्ये भुवो नाव इवो ददौ सिदयन्ते भूरि भारे जातो हि आत्मा भुवार्थिता। और कुछ खाना बेटा है? पिज्जा। और कुछ लोग ये कहते हैं कि ये धरती कंस जैसे असुरों से त्रस्त हो गई थी, ओवरबर्डन हो गई थी। जैसे एक नाव होता है और अगर उसपे ज्यादा लोग चढ़ जाए और भीड़ बन जाए तो वो नाव के डूबने का खतरा भी हो जाता है। तो उनसे मुक्ति करने के लिए ब्रह्मा जी और बाकी के देवी देवता ने क्षीरोदा सागर पर जाकर विष्णु भगवान से प्रार्थना की थी कि आप देव और देवकी के पुत्र के रूप में जन्म ले। तो ऐसी प्रार्थना आपसे करने के कारण आप अवतरित हुए हैं। तो इस तरह विभिन्न लोगों ने विभिन्न प्रार्थना करी है जिसके कारण कृष्ण अवतरित हुए हैं। तो ये बताती है कुंती महारानी। श्लोक नंबर 35, भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्यकाम कर्मभिः श्रवण स्मरण अर्हानि करिष्यन्ति केचन। तो कुंती महारानी अब तक हमें बता रही थी कि कृष्ण के बहुत सारे लोग बहुत सारे कारण दे रहे हैं कि कृष्ण से जन्म, लेकिन मैं जानती हूँ कृष्ण तुम इसलिए अवतरित हुए हो कि लोग तुम्हारा नाम और लीला, जो भगवान के नाम और लीला का स्मरण करने हमें, ये जो संसार है इसको हम दुखालयम और शाश्वतम कहते हैं। यानी यहाँ एक पल के लिए भी इंसान, कृष्ण भगवान ने खुद गीता में कही है कि ये संसार दुखालयम है, दुखों का घर है। और यहाँ पे तीन प्रकार के क्लेश भी हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैव। तो आध्यात्मिक क्लेश क्या होता है? जो हमें अपने शारीरिक अथवा मानसिक क्लेश होते हैं, अपने शरीर में रोग बीमारी और मन से जो रोग और बीमारी होता है उसको हम आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। आदि भौतिक वो होता है जो दूसरे जंतु, कोई जानवर हमें काट ले उससे हमें दुख हो रहा है, या किसी दूसरे जंतु से हमें क्लेश मिल रहा है तो उसको बोलते हैं आदि भौतिक। और आदि दैविक होता है अतिवृष्टि, तूफान, फेमाइन और जो नेचुरल कैलामिटीज होते हैं, बाढ़ आना, ये सब, सुनामी आना, ये सब आदि दैविक है। तो हम इन क्लेशों से कब तक सोचते हैं, ये सोचते हैं कि मैं ये शरीर हूँ। जिस पर हमें ये एहसास हो जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है और हमारा रिश्ता कृष्ण के साथ है, तो फिर कृष्ण हमारी जिम्मेदारी ले लेते हैं। हमें बस कृष्ण के शरणागत होना होता है। तो ये संसार इतने सारे कष्ट और दुखों से भरा हुआ है। तो इस कष्ट और दुख से भरे हुए संसार में भगवान ने अवतार लिया और अनेक लीला हम सुनते हैं तो हमारे पाप नष्ट होते हैं। हमारे जो सिंपल रिएक्शन है जिसके कारण हम इतने सारे क्लेश, दुख, तकलीफ, परेशानियां भोग रहे होते हैं, ये सब से हमें मुक्ति मिल जाती है। ये हमारा सिंपल रिएक्शन भी कट करता है जब हम भगवान की लीलाओं का स्मरण करते हैं, उनको बोलते हैं और उनको सुनते हैं। दुख तकलीफ यानी वो चाहे कोई गरीब भिखारी हो सड़क पर, या
कोई धनी व्यक्ति हो, अगर दोनों व्यक्ति को टाइफाइड हो जाए या कोई बीमारी हो जाए तो दोनों ही मिसरेबल कंडीशन में होते हैं, चाहे वो सड़क पे रहने वाला हो चाहे वो महल में रहने वाला। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जिसके पास पैसा होता है वो कंफर्टेबली मिसरेबल होता है, उसके पास सोने के लिए अच्छा बेड होगा, उसके पास बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे। लेकिन जो क्योर होने का प्रोसेस है, अगर मान लो टाइफाइड हुआ तो उसको क्योर होने का प्रोसेस जो है जितने दिन लगता है उतने ही दिन लगेगा। जितनी तकलीफ वो सड़क पे रहने वाला भिखारी भोग रहा है, वो धनी व्यक्ति भी उतनी ही तकलीफ भोगेगा। मिसरेबल दोनों ही रहेंगे क्योंकि इस संसार में मिसरेस का कोई अंत नहीं है, और इस मिसरेस से हमें शांति और सुकून मिले इसके लिए भगवान ने इतनी सारी लीला की है। और हम जब इन लीलाओं को पढ़ते हैं और किसी को सुनाते हैं तब हमारे पाप भी कटते हैं और हमें सुकून और शांति भी मिलती है, सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। इसलिए भगवान ने, ये कुंती महारानी का कहना है कि इसलिए कृष्ण तुमने जन्म लिया है, इसलिए तुमने ये लीला की है। इस तरह कुंती महारानी बताती है कि कृष्ण क्यों आते हैं इस धरती पर और क्यों लीला करते हैं। श्लोक नंबर 36। शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति अभीक्षणा श्रमन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तयेव पश्यन्ति अचिरेण तावकम्। लीलाओं का स्मरण करते हैं। आपके अगर भगवान अवतार नहीं लेते तो हम कहाँ से भगवान के बारे में बात करते, हम कौन सी लीला, हम कैसे जान पाते कि भगवान कौन है। जब तक हम इस भौतिक शरीर में हैं और भगवान हमारे यहाँ आकर लीला ना कर जाए, हमें कभी पता नहीं चलता कि भगवान कौन है, और हम यहाँ पे इस जेल रूपी संसार में सड़ते रहेंगे, हम परेशान होते रहेंगे, क्लेशों को भोगते रहेंगे। तो भगवान इसलिए हम इंसानों पर, हम मनुष्य पर दया करते हैं। जब वो अवतार लेते हैं तो ये उनकी कृपा होती है, वो हम सब पर अपनी कृपा कर रहे होते हैं। और उनकी इन लीलाओं का जब हम श्रवण करते हैं, गायन करते हैं, स्मरण करते हैं, तब हमें भी उस लीला के कारण शांति और सुख प्राप्त होता है। भगवान ने कितनी लीला की है, मत्स्य, नरसिम्हा, राम इत्यादि। ये जो फिर कुंती महारानी बोलती है, ये जो मेरे बच्चे हैं ये तुम्हारे हैं, तुमने जो जो कहा कृष्ण, इन्होंने सब वही किया, इन्होंने अपनी मर्जी नहीं चलाई, जो तुम कहते गए ये बस वही करते गए। अपि अद्यानास्त्वं सवासेतेहि ता प्रभो जिहासासि सुहृदो अनुजीविना येषां न चन्याद्भावता पदामुजात् परायानं राजसु योति तामहसम्। तो इस श्लोक में कुंती महारानी ये कह रही है कि तुमने जो कहा मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों ने बस वही फॉलो किया, तुमने जो जो चाहा इन्होंने वही वही किया, अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। इन बच्चों का क्या होगा कृष्ण जब तुम ऐसे हमें छोड़कर जा रहे हो। आज तुम इन सबको छोड़कर जा रहे हो, आज आप हम सबको छोड़कर जा रहे हो, जब हम पूरी तरह आपकी ही कृपा पर निर्भर है। इस तरह का कुंती महारानी कृष्ण की स्तुति कर रही है। श्लोक नंबर 38। को वायम नाम रूपाभ्यम यदुभिः सह पांडवा भवतो आदर्शनम यार्हि ऋषिकानाम इदेशितो। युद्ध खत्म होने के बाद जैसे मतलब कुंती महारानी कहती है कि मेरे जो ये बच्चे हैं भीम अर्जुन और सब बाकी के बच्चे, ये बस एक नाम है, इनका एक नाम है और इनका एक रूप है, बस इनके पास कुछ करने की शक्ति नहीं है। जो आप नहीं होंगे तो ये कुछ काम के ही नहीं है, ये बस दिखने में एक हट्टा कट्टा शरीर है भीम, और अर्जुन बस दिखने में लगता है कि बहुत बड़ा धनुर्धर है, पर ये सब कुछ जो कुछ भी किया है इन्होंने ये सब आपने करवाया कृष्ण, आपके बिना ये लोग कुछ नहीं है, ये लोग बस नाम और रूप में। को वायम नाम रूपाभयम यदुभिः पांडव, ये सारों मेरे पांडव बचे सिर्फ नाम रूप है, आपके बिना ये कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ करवाने वाले आप हो कृष्ण। ऐसे ही जब युद्ध खत्म हुआ था और धृतराष्ट्र जो था वो अंदर ही अंदर, वो अंदर से गुस्से में भरा हुआ था, तो वो तो अंधा था,
तो उसने बोला कि भीम कहाँ है, मुझे उसको अपने गले से लगाना है, मैं उसे आशीर्वाद देना चाहता हूँ। तो कृष्ण ने कहा कि मैं भीम को बुला लाता हूँ। लेकिन वहां पे खड़े 5 पांडव थे, वो सब सोचने लगे कि जब भीम भी यही है, भीम खुद सोच रहा है कि जब मैं यहाँ हूँ तो कृष्ण ने ऐसे क्यों कहा कि मैं भीम को बुला कर लाता हूँ। तो कृष्ण ने सबको उंगली दिखाकर रोक दिया बोलने से कि देखो चुप, कोई ना बोले कि भीम यहाँ है। कृष्ण ने क्या किया, जिस पुतले के साथ दुर्योधन, भीम के एक पुतला था जिसके साथ दुर्योधन हमेशा अपने युद्ध की प्रैक्टिस करता था गदा लेके, तो कृष्ण ने क्या किया, वो पुतला उठाकर लाया और धृतराष्ट्र के सामने खड़ा कर दिया और बोला कि लो, धृतराष्ट्र से ये कहा कि देखो आप, मैं ले आया भीम को, अब आप इसको आशीर्वाद दे दीजिए। तो जो धृतराष्ट्र था उसने क्या किया, उसने जोर से उसका भीम के पुतले का आलिंगन किया। उसने, वो तो अंधा था तो उसने सोचा हाँ ये भीम ही है, तो उसने जोर से उसका आलिंगन किया और जैसे ही उसको छोड़ा तो वो पुतला टूट टूट के चूर चूर हो गया। यानी उसके अंदर इतना ज्यादा गुस्सा था, इतना ज्यादा गुस्सा था कि उस वक्त अगर भीम उसके सामने होता तो भीम मर जाता, क्योंकि भीम को भी वो मार सकता था। तो कृष्ण ने उसको, भीम को बचाने के लिए झूठ बोला और वो पुतला सामने खड़ा कर दिया। तो इसी तरह कुंती महारानी बोल रही है कि मेरे बच्चे कुछ नहीं है, बस वो इनका एक नाम है और उनका एक रूप है। इन सब से कुछ ना कुछ आप करवा, जो इन्होंने किया है, जिसके कारण इनका इतना नाम हुआ है, ये सब आपने करवाया है कृष्ण। तो इस तरह कुंती महारानी कृष्ण भगवान की स्तुति कर रही है। जिस तरह अगर कोई शरीर खत्म हो जाए, उसमें से आत्मा निकल जाए, तो वो शरीर कुछ काम का नहीं होता। इसलिए जब कृष्ण छोड़कर जा रहे हैं तो वो यही बोलती है कि जब आप इन बच्चों को छोड़कर चले जाएंगे तो ये क्या कर पाएंगे, ये भी कुछ नहीं कर पाएंगे, ये तो कुल भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा अगर आप इन्हें छोड़कर चले जाएंगे। तो इस तरह की कुंती महारानी स्तुति कर रही है। श्लोक नंबर 39। नेयं सोभिष्यते तत्र यते दानं ददाधरा त्वत्पदेर अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिता। तो कुंती महारानी कहती है, हे गदाधर, हमारा जो राज्य हस्तिनापुर है, इस पर आपके श्री चरणों के निशान, इम्प्रेशन है, इसलिए ये राज इतने सुंदर नजर आता है। लेकिन जब आप हम सबको छोड़कर चले जाएंगे तब ऐसा नहीं रहेगा। कृष्ण की जो फीट्स है, उनके जो चरण है, लोटस फीट, उस पर एक अलग अलग तरह की आकृति बनी हुई है, जिसके कारण उनके चरणों के इम्प्रेशन दूसरों से अलग होते हैं। जैसे उनके चरणों पे फ्लैग बना हुआ है, पताका बोलते हैं, बिजली, हाथी को चलाने वाला इंस्ट्रूमेंट, छतरी, कमल का फूल, चक्र इत्यादि, ये सब उनके पैरों पे निशान बने। और जब भी, जहां भी कृष्ण चलते थे तो धरती पर जो सॉफ्ट डस्ट होता है उस पर उनके निशान अंकित हो जाते थे। तो ये बहुत ही शुभ निशान थे, इसलिए जब हस्तिनापुर में कृष्ण थे तो वो, हस्तिनापुर ने बहुत आगे बढ़ा, बहुत तरक्की की। तो वही कहती है कुंती महारानी कि आपके ये जो शुभ निशान के कारण है, इसी कारण हमारा राज्य इतना आगे बढ़ता है, जिसके कारण कुंती महारानी को उनके जाने से बैड लक हो जाएगा, ये चिंता होती है। फिर कुंती महारानी कहती है, इमे जना पदाल सुवृदा सुरवृदा सुपक वसौधा वसुधादि विरुधा वनाद्रिनादि उदानवन्तु इदन्ते तवः वीक्षिता। यानी कुंती महारानी कहती है कि ये सभी शहर और गांव हर तरह से फल फूल रहे हैं। जिस हस्तिनापुर उनका बहुत अच्छे से फल फूल रहा है, हस्तिनापुर के सभी शहर और गांव जो इतने अच्छे से फल फूल रहे हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां और अनाज बहुतायत में है उनके राज्य में, पेड़ फलों से भरे हुए हैं, नदियां बह रही हैं, पहाड़ या खनिजों से भरे हुए हैं और समुद्र धन से भरपूर है। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि कृष्ण इन सब पर आपकी कृपा है, दृष्टि है, आपकी कृपा दृष्टि है। कुंती देवी चाहती है कि कृष्ण की कृपा इन प्राकृतिक चीजों पर बनी रहे, क्योंकि भगवान ही इस प्राकृतिक ऐश्वर्य के कारण है। अगर कृष्ण वहां से चले जाएंगे तो ये सारा जो फल फूल रहा है उनका राज एक
नहीं रहेगा पहले जैसा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये सारा ऐश्वर्य खत्म हो जाएगा और ये सब कुछ बस कृष्ण की कृपा से पॉसिबल है। श्लोक नंबर 41। अथ विश्वेशा विश्वात्मान विश्वमूर्ते स्वकेशु मे स्नेहपासम इमं चिंदी हृदम पांडुषु विष्णुषु। विश्वेशा यानी लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, विश्व के ईश्वर, विश्वात्मा यानी विश्व की आत्मा, विश्वमूर्ति यानी पर्सनालिटी ऑफ यूनिवर्सल फॉर्म। जब कुंती महारानी कह रही थी कि आपके जाने के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, उनको ये भय लगने लगा कि उनको बैड लक हो जाएगा, आप मेरे बच्चों को छोड़ जाओगे, उनके राज्य को छोड़ जाओगे, तो कुछ भी नहीं रहेगा जो अभी आपके होने के कारण इतना अच्छा है। तब उन्हें ये एहसास होता है कि वो कितनी स्वार्थी हो रही है, क्योंकि वो कृष्ण विष्णु परिवार के हैं और विष्णु परिवार के साथ भी कुंती महारानी का रिश्ता है। तो वो तब ये सोचती है कि अगर ये यहाँ रहेंगे तो विष्णु, उनका जो विष्णु परिवार है, जो उनके पिता का परिवार है, वहां पर कृष्ण का सानिध्य नहीं प्राप्त होगा, वो परिवार उनके सानिध्य से वंचित हो जाएगा। तो वो दोनों ही परिवारों से रिलेटेड होने के कारण वो दोनों ही परिवारों के बारे में सोच रही है। फिर उन्हें एहसास होता है, क्योंकि वो एक प्योर डिवोटी है, एक प्योर भक्त है, और एक भक्त कभी भी स्वार्थी नहीं होता, वो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचता। तब उन्हें लगता है कि कृष्ण सिर्फ मेरे नहीं है, मेरे परिवार के सदस्य नहीं है, ना तो मेरे इस परिवार के, ना तो मेरे उस परिवार के, वो तो भगवान है, पूरे विश्व की आत्मा है, विश्व मूर्ति है। और फिर वो कृष्ण से प्रार्थना करती है कि मेरे मन से पांडु और विष्णु परिवार के प्रति जो मोह है, स्नेह पाश है, उसे खत्म कर दो। क्योंकि अभी वो खुद को स्वार्थी महसूस करने लगती है, वो सोचती है मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रही हूँ, मैं अपने राज्य के बारे में सोच रही हूँ, या फिर मैं अपने पिता के परिवार विष्णु परिवार के बारे में सोच रही हूँ, मैं बस इन दो परिवारों का भला सोच रही हूँ। जबकि कृष्ण तो भगवान है, उन्हें तो सबकी चिंता है, उन्हें सबके बारे में सोचना है, और वो ही मेरे सिर्फ अपने हैं, ये परिवार मेरा अपना नहीं है, मेरा रिश्ता सिर्फ कृष्ण के साथ है। मैं हम सब का रिश्ता, हम सबका रिश्ता, हम जिन्हें माता पिता कहते हैं, जो कुछ भी हम रिश्ता इस धरती पर बनाते हैं, हर जन्म में पता नहीं हम कितने जन्म लेते हैं और कितने हमारे माता पिता, कितने भाई बहन, और पता नहीं कितने हस्बैंड वाइफ भी कितने सारे होंगे। मतलब हर जन्म में हम अलग अलग बार वही रिश्तों को बना रहे हैं और बार बार उन्हीं रिश्तों को कर रहे हैं। तो इस तरह हम बार बार बहुत सारे उसी जन्म लेते हैं और बार बार वही सब रिश्तों को बनाते हैं, और हम सोचते हैं यही हमारा सबसे अपना रिश्ता है। तो वो कहती है कृष्ण से कि कृष्ण, मेरा इन रिश्तों से मोह खत्म कर दो, इसे इमम छिंदी, स्नेह पासम इमम छिंदी, बोलती है कि मेरा इन मोह रिश्तों का मोह जो है इसे खत्म कर दो, मेरा रिश्ता सिर्फ आपके साथ है, जिससे कि वो कृष्ण से जुड़ सके और उनके धाम वापस जा सके। बस हमें भी यही प्रार्थना करनी है कि हमें ये समझना होगा कि हम कितनी जन्म लेने के बाद ये मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं, और इसे हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो कुंती महारानी की भी यही प्रार्थना है कि मैं सदा आपसे और सिर्फ आपसे ही आकर्षित रहूं, मैं इन परिवारों से, इन दोनों परिवारों से नहीं, बस आपसे आकर्षित हूं। तो श्लोक नंबर 42। त्वयि में अनन्य विषया मतिर्मधुपते आसाकृत प्रतिम उद्वाहता गंगे वोगम उदन्वती। तो कुंती देवी बोल रही है कि हे मधु, जैसे गंगा नदी सदैव बिना किसी रुकावट के सागर की तरफ बहती है, वैसे ही मेरा मन हमेशा सदा ही आपकी ओर आकर्षित रहे। और कभी किसी और की तरफ ना जाए, मैं सदा कृष्ण की ओर बिना किसी रुकावट के खींचती रहूं। ये कुंती देवी की प्रार्थना है, जो कि हम सबकी भी प्रार्थना होनी चाहिए। कुंती देवी अपने पारिवारिक संबंधों का मोह को इसलिए त्यागना चाहती है क्योंकि ये रिश्ते आत्मा के नहीं बल्कि चमड़ी के हैं, शरीर के हैं, लेदर बैक कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं।
वो इन रिश्तों से मोहित हो रही थी और भूल रही थी कि जीव का असली रिश्ता भगवान के साथ होता है, वही उसके अपने होते हैं। क्योंकि कुंती महारानी एक प्योर डिवोटी थी, तो उन्हें तुरंत ही इस बात का रियलाइजेशन हो गया कि वो कृष्ण को अपने बच्चों और परिवार की खुशहाली के लिए रोकना चाहती थी। उन्हें एहसास हो जाता है कि ये सारे रिश्ते दैहिक हैं। जाने कितने जन्म लिए हमने, जाने कितने पिता और माता मिले हमको, पति और पत्नी भी, भाई और बहन भी। हर जन्म में अलग अलग, कुछ भी हमेशा नहीं था। इस जन्म में कोई और माता पिता, पिछले जन्म में कोई और माता पिता। ऐसे करते करते मतलब हर बार जन्म लिया तो हर बार माता पिता मिले और हर बार माता पिता बदले होते गए। इस तरह तो हमारे पता नहीं कितने माता पिता हैं। तो हमारे साथ जो परमात्मा स्वरूप हमेशा रहा, एक ही पर्सनालिटी जो हमेशा हमारे साथ एक परमात्मा के रूप में रहा, वो थे कृष्ण भगवान हमारे हृदय में। उन्होंने कभी किसी भी जन्म में हमारा साथ नहीं छोड़ा। बस एक कृष्ण ही है जो हमेशा परमात्मा के रूप में हमारे साथ थे। तो इस लेडर बैक कॉन्शियसनेस के कारण द्रोणाचार्य जैसे आचार्य ने अपने प्राण खोए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने पुत्र के मोह में बन गया था। ये हमने प्रीवियस कथा में भी सुनी थी। तो हमें चमड़ी के रिश्तों से ऊपर उठना है, बाकी सब कुछ आना जाना है, ये समझना होगा। स्वार्थ पर टिका है, हर रिश्ता हमारा स्वार्थ पर टिका है। बस एक कृष्ण ही है अपने, यही भक्ति है। कृष्ण प्रेम की रोशनी में सच को देखना है कि हमारे जीवन की सार्थकता तभी है जब हम कृष्ण से प्रेम करें और उनके धाम वापस गोलोक जाएं। तो हम अभी लास्ट श्लोक पर आते हैं। श्री कृष्ण कृष्ण सखा वृष्णि ऋषावाणी युगा राजन्यावंसा दहना नावा पर गोवीर्या गोविंद गोद्विजा सुरार्ति हरावतारा योगेश्वरा खिला गुरु भगवान नमस्ते। तो इस आखिरी प्रार्थना में कुंती महारानी कृष्ण के विभिन्न नाम लेती है और उनको अपना प्रणाम करती है। ओ श्री कृष्णा, अर्जुन के फ्रेंड, विष्णु फैमिली के वंशज, ऋषभ, उचित, ध्रुक राजन्य वंश दहाना, मतलब जिसने असुर राजाओं का वध करने वाला, गोविंद जो गोलोक धाम का प्रोप्राइटर है, प्रोटेक्टर ऑफ काउ और द्विज, गो द्विज और द्विज यानी ब्राह्मण, सब डेमी गॉड्स जो देवी देवता है उन सबके प्रोटेक्टर है कृष्ण। योगेश्वर है, गुरु है, भगवान है। तो इस तरह कुंती महारानी कृष्ण भगवान की स्तुति कर रही है। लेकिन ये उनकी आखिरी स्तुति है। जब हम मंदिर जाते हैं, जैसे हमारी प्रार्थना खत्म होती है, तो हम ये सोचते हैं कि अब भगवान से हम क्या, हम भगवान से मांगने के लिए जाते हैं। हमें कुछ ना कुछ मटेरियल डिजायर होती है जो हमें उनसे चाहिए होता है। तो हमारी प्रार्थना कैसी होती है कि भगवान हमारे ये दुख दूर कर दो, वो दुख दूर कर दो, हमें इतना पैसा दे दो, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। कुंती महारानी ऐसा कुछ नहीं बोलती। उन्होंने कृष्ण की स्तुति में ऐसा कुछ नहीं बोला। बस उनको अच्छी तरह से वो समझ गए कि वो क्यों आते हैं, क्यों लीला करते हैं, किस तरह हमारे ऊपर कृपा करने आते हैं कृष्ण भगवान। तो बस उन्होंने स्तुति की। इसी तरह हमें भी ये जो भी प्रार्थनाएं हैं श्रीमद् भागवतम में, हमें ये सब प्रार्थना क्यों करनी चाहिए, क्यों हमें ये सब प्रेयर्स करने चाहिए बार बार? क्योंकि जब हम ये प्रेयर्स पढ़ते हैं और जब हम भगवान के सामने जाकर इन प्रेयर्स को बोलते हैं, तो भगवान को वापस अपने उस शुद्ध भक्त की याद आ जाती है और तब भगवान हमें बहुत ब्लेस करते हैं, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। और जब भी हमें भगवान कभी भी डायरेक्टली नहीं मिल सकते, तो जब भी मिलेंगे तो किसी भक्त की कृपा से मिलेंगे। तो ये जो हमारे पास श्रीमद् भागवतम में शुद्ध भक्तों की प्रार्थनाएं हैं, प्रहलाद महाराज की भी आगे आएगी प्रार्थना, बहुत सारी प्रार्थनाएं मिलेंगी हमें श्रीमद् भागवतम में। ये सब प्रार्थनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें हमें ऑलमोस्ट रोज ही पढ़ना चाहिए। ये पढ़ने से भगवान की बहुत अच्छी कृपा प्राप्त होती है। तो एक ऐसा ही इंसिडेंस हुआ था चैतन्य महाप्रभु के साथ, जब वो चैतन्य महाप्रभु प्रताप जो राजा थे वहां के, उनसे बिल्कुल मिलना नहीं चाहते थे। वो कहते हैं कि मुझे राजा से मिलने से क्या काम, मैं तो एक सन्यासी हूँ।
सबने बहुत कोशिश किया कि वो उस राजा से मिले, क्योंकि वो राजा उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु मिलने को तैयार ही नहीं हुए। फिर एक दिन अचानक वो लोग सब मिलकर प्रताप रुद्र जो राजा थे उनको लेकर आ गए चैतन्य महाप्रभु के। लेकिन सब लोग बहुत डरे हुए थे कि पता नहीं इस राजा को देखकर चैतन्य महाप्रभु नाराज ना हो जाए, गुस्सा ना हो जाए। तो जैसे ही वो राजा महाराज ने चैतन्य महाप्रभु को देखा, वो गोपी गीत गाना शुरू कर देते हैं। और गोपी गीत के बोल सुनते ही चैतन्य महाप्रभु का हृदय एकदम पिघलने लगता है, उनकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं और वो उनको गले से लगा लेते हैं। और ये देखकर सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो ये होता है जैसे अभी श्रीमद् भागवतम के 10th कैंटो में गोपी गीत आएगा। ये जो जितने भी तरह के ये जो भी प्रेयर्स हैं प्योर डिवोटीज के, जब भगवान भी कृष्ण भगवान जब इन प्रेयर्स को सुनते हैं, जब हम उन्हें ऑफर करते हैं ये प्रेयर्स उनके डिवोटीज के, तो उनका भी हृदय पिघल जाता है। वो अपने भक्तों को याद करने लगते हैं, जिससे चैतन्य महाप्रभु गोपियों को याद करके रोने लगे, आंसू बहाने लगे और खूब ब्लेसिंग देते हैं उस राजा को अपने गले से लगाकर। इसी तरह हमें भी एक कुंती महारानी और बाकी के जितने भी प्लेयर्स अभी आएंगे उन्हें पढ़ना चाहिए और भगवान को वो भगवान के सामने वो रिसाइट करना चाहिए। इसलिए अब हम समझते हैं कि ये मनुष्य देह कितना दुर्लभ है और इसे वेस्ट नहीं करना है। तो इसी तरह हम ये प्रेयर्स जब रिपीट करते हैं डिवोटीज के, तो यही हमारा श्रवणम कीर्तनम है। ऐसे ही करने से भगवान हमसे प्रसन्न होंगे और हमें ब्लेस्ड करेंगे। तो आज हम कुंती महारानी के ये ऑस्पिशियस प्रेयर तो हमने पूरा किया है, इसे पूरा रिसीट भी किया है। So we complete our teachings of कुंती महारानी आज। तो हमने जाना कि कुंती महारानी ने किस तरह भगवान से प्रार्थना की। उनसे कहा कि भगवान हमें विद्या दो, भगवान मेरा सब रिश्तों से मेरा मोह माया खत्म करो, ताकि मैं सिर्फ तुमसे आकर्षित रहूं, मैं बस तुम्ही से प्रेम करूं। थैंक यू। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है तो। दीदी आपकी आवाज थोड़ा आवाज क्लियर नहीं थी क्या मेरी? नहीं दी, आपकी आवाज तो क्लियर थी बट मेरे को इसमें से नहीं है। मेरे को थोड़ा अपने पर्सनली सब वो है, थोड़ा भक्ति को रिलेटेड है वो। अच्छा ठीक है, आपकी जो भी डाउट होगी ना मुझे पूछ लेना, एनी टाइम पूछ लेना। ओके। और किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए मुझे। हरे कृष्णा। ओके चलो फिर हम अपने क्लास में पूछ लेंगे, जो भी डाउट होगा ना जिसको भी तो पूछ लेना मुझसे। चलो हरे कृष्णा। वी एंड आवर क्लास हियर। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सबको भी मेरा प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।